Assalamu alaikum. Here we are trying to clear the concept of process synchronization. Process synchronization, a way that no two process can have access to the same shared data and resources, means that जब आपके दो प्रोसेस किसी एक चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं या किसी शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक टाइम में उन्हें एक ही यूज़ कर सकता है, दो नहीं यूज़ कर सकते. ठीक. In process synchronization, if multiple processes work in our system, it has two mode, serial mode and parallel mode. What is serial mode? Serial mode means that every process in execute one by one. कि हर जो प्रोसेस होगा वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा. इसकी एग्जांपल हमारे पास एटीएम की है कि एटीएम मशीन को एक टाइम में सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ कर सकते हैं, दो पर्सन यूज़ नहीं कर सकते. पैरेलल हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट, मीन्स कि एक टाइम में ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस उसे यूज़ कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल हमारे पास ये होगी, जो हम अपना कंप्यूटर सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है हम उस पर एक टाइम पे ज़्यादा वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं, एक टाइम पे हम ज़्यादा टैब्स ओपन कर सकते हैं. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के हमारे पास दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिव प्रोसेस. व्हाट इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस? एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस. मीन्स दैट एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन से दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि उनके दरमियान जो दोनों प्रोसेस हैं दोनों डिफरेंट है, उनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है. अब मीन्स डैट कि हमारे पास दो कंप्यूटर सिस्टम है, एक सेपरेट वर्क कर रहा है, दूसरा भी सेपरेट वर्क कर रहा है. अब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को अफेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उन दोनों की वर्किंग डिफरेंट हो रही है. कोऑपरेटिव प्रोसेस हमारे पास क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस. मीन्स डैट कि वो एक प्रोसेस जो भी करेगा वो दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट करेगा. क्यों अफेक्ट करेगा? क्योंकि वो उनके दरमियान जो भी रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास वेरिएबल है, मेमोरी है, कोड्स है, रिसोर्सेज में हमारे पास प्रिंटर यूज़ हो रहा है, सीपीयू है, स्कैनर भी है, जो भी यूज़ हो रहा है एक दूसरे की वो प्रोसेसिंग को अफेक्ट करेंगे. अब यहाँ बात ये आती है, हमें प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन क्यों ज़रूरी होती है. अगर हम प्रोसेस को सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे वो एक दूसरे में इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी, डेडलॉक अकर होगा, एक प्रोसेस दूसरे को अफेक्ट करेगा तो डेडलॉक अकर हो जाएगा. तो देयरफॉर हमारा जो प्रोसेस के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट टॉपिक, वेयर द कोऑपरेटिव प्रोसेस क्रिएट प्रॉब्लम. इन दिस both processes are parallel and run on same time. As we already saw, cooperative process shared variable, code and memory, and both shared something. And here we have an integer variable 5. Integer variable 5. अब process P1 को जब उसने shared variable 5 दिया, int x is equal to shared, मीन्स शेयर्ड की वैल्यू हमारे पास 5 है. अब नेक्स्ट लाइन पे जब मूव करेगा उसने बोला इंक्रीमेंट करे शेयर्ड में x प्लस प्लस. अब शेयर्ड में जब हमने इंक्रीमेंट किया तो 5 हमारे पास 6 हो जाएगा. अब नेक्स्ट लाइन पे जब वो मूव किया है स्लीप 1, उसने कहा अपने प्रोसेस को 1 सेकंड के लिए पॉज कर दो, उसे प्रिम्प्ट कर दो. हमने अपने प्रोसेस P1 को 1 सेकंड के लिए प्रिम्प्ट किया, लेकिन यहाँ बात ये आती है कि हमारा प्रोसेस P1 पॉज हुआ है, सीपीयू ने अपनी जो प्रोसेसिंग है वो स्टॉप नहीं की, इसलिए सीपीयू से प्रोसेस 2 की तरफ चला जाएगा. ये P1 प्रोसेस पॉज हो गया. अब P2 की तरफ जब आया तो हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल हमारे पास था वाई में हमारे पास 5, यहाँ 5 आया. उसने बोला वाई में शेयर्ड वेरिएबल जो हमारे पास है उसमें डिक्रीमेंट कर दो. अब 4 हमारे पास 5 हमारे पास 4 हो जाएगा. उसके बाद उसने बोला है कि P2 की जो प्रोसेसिंग है उसको भी 1 सेकंड के लिए पॉज कर दो. हमने अपना P2 को भी पॉज किया और हमने अगेन, अब हमारे पास P2 तक की है प्रोसेस, इसलिए हम अगेन अपने प्रोसेस P1 की तरफ आए. अब देखा हमने प्रोसेसिंग जो हमारी हो रही थी. अब उसने हम जब नेक्स्ट लाइन पे मूव हुए तो उन्होंने बोला है शेयर्ड इज इक्वल टू एक्स. मीन्स के जो हमने x की यहाँ वैल्यू थी 6 यहाँ पुट कर दी. अब यहाँ जो शेयर्ड की वैल्यू है हमने लोकल में दी हुई थी, अब वो वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी और P1 की प्रोसेसिंग टर्मिनेट हो जाएगी.
ठीक। अब प्रोसेस P1 जब हमारे पास फिनिश हो गया है तो प्रोसेस P2 की तरफ आया, P2 की तरफ आया, जो हमने स्लीप किया हुआ था वो पॉज रिज्यूम हुआ और उसके बाद शेयर इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4। अब न्यू हमारे पास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल आ गया जो हमने 6 को रिमूव करके 4 किया। लेकिन बात यहाँ ये आती है, क्या ये हमारे पास जो हमने प्रोसेसिंग परफॉर्म की है सारे वेरिएबल्स की, क्या वो ठीक है? चेक कर लेते हैं। 5 में जब हमने ऐड किया था 1 तो हमारे पास आया था 6, ठीक है। अब जब हमें 6 में से -1 करना चाहिए था तो हमारे पास तो आना चाहिए था 5, लेकिन यहाँ हमारे पास आया 4। ये कंडीशंस हमारे पास, दीज काइंड ऑफ बग्स हमारे पास होती हैं रेस कंडीशन कि हर प्रोसेस को अपनी प्रोसेसिंग की पड़ी है, कोई भी प्रोसेस ठीक तरह से सिंक्रोनाइज नहीं है। दीज कॉल्ड आर रेस कंडीशन।